हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2022 और 26 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 दिसंबर। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है आपका 25 दिसंबर को, और इन्हीं की जयंती पे आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेपाल। तो नेपाल आपका संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री आपका शेर बहादुर देवा हैं। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा की शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने उड़ीसा के 19 शहरों और कस्बों में आपका ड्रिंक फ्रॉम टैप अर्थात 24 घंटों आपका ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा की आपका शुरुआत की है। ड्रिंक फ्रॉम टैप अर्थात 24 घंटे आपका नल का पानी मिलेगा। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक है। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। उसके बाद बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सुनावेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोरक्को। तो मोरक्को आपका 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी 1 फरवरी से आपका 11 फरवरी 2023 तक करेगा। अब मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी आपका राट है। मोरक्को के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरक्को के प्रधानमंत्री आपका अजीज अखनौज हैं। और मोरक्को की करेंसी क्या है? तो मोरक्को की करेंसी आपका मोरक्को दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में कैकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिनेता। तो प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे कैकला सत्यनारायण, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आपका एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। यह
पोर्टल आपका बाहर से आने वाले लोगों के लिए है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपका एन बीरेन सिंह है। ध्यान देंगे, खोंजुम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर में फहराया गया है। उसके बाद पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की अपनी जगह बनाई है? हाल ही में कौन फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में अपनी जगह बनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु। तो एकमात्र भारतीय हैं पीवी सिंधु जिन्होंने आपका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में अपनी जगह बनाई है। यह आपका टॉप 25 में इनका बड़ा हुआ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक अनूठी संगीत कार्यक्रम डांस टू डेकार्बोनाइजेशन का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ एक अनूठी संगीत कार्यक्रम डांस टू डेकार्बोनाइजेशन का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका डांस टू डेकार्बोनाइजेशन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इन्होंने आपका धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपका पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। उसके बाद उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उसके बाद उत्तराखंड में 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस उत्तराखंड मनाया है। उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। ध्यान देंगे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और आपका फूलदेही त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान। तो भारत और जापान के बीच आपका वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है। अब जापान, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो यह पुरस्कार आपका शोभना कुमार और सुदेव सेन इन दोनों ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के लिए शोभना कुमार और सुदेव सेन को आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया है? हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आलोक सिंह। तो आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नामित किया गया है। ध्यान देंगे, WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। उसके बाद
पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में लगातार कितनी बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर टाटा मोटर्स बनी है? हाल ही में लगातार कितनी बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर टाटा मोटर्स बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5वीं बार। तो महाराष्ट्र ओपन यह एक टेनिस टूर्नामेंट है और इसका लगातार 5वीं बार टाइटल स्पॉन्सर टाटा मोटर्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेथ मीड। तो बेथ मीड ये आपका फुटबॉलर खिलाड़ी है, इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो इसरो आपका अगली चंद्रयान 3 मिशन में आपका अमेरिका के उपकरण को ले जाएगा। अब इसरो इसे ले जाएगा, तो इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन आपका एस सोमनाथ हैं। अब अमेरिका का उपकरण ले जाएगा, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। उसके बाद अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय रणनीति जारी की। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। उसके बाद अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। ध्यान देंगे, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीटी उषा। तो पीटी उषा को आपका राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।